माफ कर दो प्लीज, रियली सॉरी। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मेरी जिंदगी का ये राज खुल ना जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा राज अपने साथ कमर में लेकर जाऊं। अपने लिए उनका प्यार देखती हूँ ना, बहुत गिल्ट होता है मुझे कि क्या कर रही हूँ मैं उनके साथ। अम्मी, अर्शल को सच्चाई पता चल गई तो मुझे छोड़ देंगे। I miss you from the moon and back. I miss you so much. अब तो मेरा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर यहाँ। हेलो। हेलो। इतनी सुबह सुबह कॉल? मैंने सोचा टेक्स्ट पे तो बात हो ही रही है, वरना कॉल कर लो, तुम्हारी आवाज भी सुन लूंगा और कॉल करके भी तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कितना मिस कर रहा हूं मैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने यहाँ एक जबरदस्त अपार्टमेंट देखा है रेंट पे। मैंने सोचा कि हम दोनों अपने बेबी को, ये बच्चे के रोने की आवाज। हाँ, वो टीवी चल रहा है ना, मैं आपसे टीवी ऑफ करके बात करती हूँ। सुनो, उठ गई? सोई कहाँ हूँ अम्मी? रूहान ने तंग किया था क्या? वो मासूम क्या तंग करेगा मुझे? शुक्र है उसकी आदत तुम पर चली गई, वरना दूरे शवार ने तो बहुत तंग किया था। शायद इसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे थी, इसीलिए उसकी आदत तुम पर चली गई। अर्शल का सुबह फोन आया था, रोहान के रोने की आवाज सुन ली उन्होंने। फिर क्या हुआ? क्या होना है, एक और झूठ कह दिया उनसे कि टीवी चल रहा है, और उन्होंने मेरी बात पर एतबार कर लिया और बात टल गई। तुम्हारी फ्लाइट हफ्ते को है ना? हफ्ते की रात को। चलो बेटा, बस कुछ दिन और मैनेज कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप आइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आइए आइए, आप बैठिए। दुरे फिशा का क्या हाल है? अब तो वो जाने वाली होगी ना? कई दिन हो गए, भाभी ने भी चक्कर नहीं लगाया। वैसे भाभी हफ्ते में एक बार तो आती हैं घर की सफाई के लिए, लेकिन इस बार नहीं आई। और तेरे फिशा की भी कोई कॉल नहीं आई। मैं सोच रहा हूँ कि हमें चक्कर लगाना चाहिए। रहने दे, आपका बेटा तो सुबह शाम चक्कर लगा रहा होगा। नहीं नहीं, उसकी तो एक बार भी मुलाकात नहीं दूरे शवार से। वाकई? कहीं उन दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ताहिरा, अगर वो 1-2 रोज तक ना आए तो फिर हम चक्कर लगा लेंगे।
मैं तो चाहती हूँ ऐसी फूट पड़े कि रिश्ता ही टूट जाए। एक तो आप दोनों हर चीज को मसला बना लेती हैं। नहीं हो रहा तो मुझे बता देना। 7 बजे फ्लाइट है, 6 बजे मैं अरसल भाई को कॉल करके कह दूंगी कि दूर फिजा की तबीयत खराब हो गई। फिर जब फ्लाइट गई तो फिर गई, कह देना कि प्रीमेच्योर बेबी हो गया था, जिस तरह मेरा हुआ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये सब तुम्हें इतना आसान लग रहा है? इतना मुश्किल भी नहीं है। मंजिल के इतने करीब आके इस तरह हार मानोगी, ऐसे नहीं करते। और ये मैंने तुमसे ही सीखा है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है, बस इसे आखिरी मरहला समझो। अम्मी आप भी? सबसे मुश्किल मरहला तो माँ बन के बच्चा संभालने का था, और वो तो तुम बिल्कुल ठीक से कर रही। बाकी हम दोनों को संभालने दो। पता नहीं किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे। निकलना चाहूं भी तो निकल नहीं पा रही। कर दे अरसल, मुझे माफ कर दे। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे मजबूर कर दी। आज मेरी याद कैसे आ गई आपको? भाई मैंने सुना है कि जब से तुम दूर फिशा के यहाँ शिफ्ट हुई हो, तुम्हारी नबील से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नबील से दिल भर गया, या फिर तुम्हें कोई और मिल गया। बताओ। अगर आपको अंदाजा हो ना कि आपका बेटा कैसे दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे भागता रहता है, तो आप ये कभी ना पूछें, समझी? अरे हाँ, मर्दों को उल्लू बनाना तो तुमसे बेहतर किसी को आता ही नहीं। सही कहा। उल्लू, काठ का उल्लू, गधा, बल्कि मिसाल तो आपके घर में ही है। तुम्हारा तो मैं शादी के बाद वो हाल करूंगी कि हमेशा याद रखोगी। और जो शादी के बाद मैं आपका हाल करूंगी, सर्दी की रातों में, दारुल अमान की ठिठुरती हुई रातों में, क्या ख्याल है? अरे एक दफा ब्याह के आ जाओ तुम यहाँ, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने प्यारे से चचा जान को यास्मीन वाला किस्सा सुनाऊं कि कैसे आपने यास्मीन को मेरे पीछे जासूसी के लिए लगाया था। कितना मजा आएगा। ये लो, बादाम खाओ। कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। मेरे पापा कहते हैं कि बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से अकल आती है। बातें खूब बनाती हो। आपसे ही सीखा। वैसे
मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। एक एक दिन गिन कर गुजार रहा हूँ। ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा हूँ। कौन सी मंजिल? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। असल में मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं बाप बनूं। लड़की का बाप या लड़के का बाप? पहला बच्चा तो लड़का ही होना चाहिए। मुझे बेटा चाहिए। अच्छा, मैं जरा दादी के पास से आता हूँ। ये सारा खत्म करो। मुझे बहुत सेहतमंद बेटा चाहिए। ओके ओके, मैं आता हूँ। बैठो। ये तुम शहर में क्या करते फिरते हो? सुना है पिछले दिनों बंगले पे कोई पार्टी भी हुई है। असद, एक बात याद रखो, तुम्हारा बाप मर गया है लेकिन तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। ये मेरे बाप के ही पैसे हैं। अब इन्हें मैं लुटाऊं, उड़ाऊं या आग लगाऊं, आपको इससे क्या? बेटा जी, अगर पैसा उड़ाने का इतना शौक है ना तो कमाना भी सीखो। आखिरी बार जमीनों पर कब गए थे? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं इतनी जिम्मेदारी उठा सकूं। तो मत उठाएं। ऐसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। फिर आप चले जाएं या यहीं रहें, आपकी मर्जी। ये तो वक्त ही बताएगा कौन रहता है और कौन जाता है। बहरहाल तुम बाप बनने वाले हो, अब तो कुछ जिम्मेदारियों का एहसास करो। वैसे दादी, सोच रहा हूँ आपको अगली पार्टी में बुला लूं। अस्तगफिरुल्लाह। मजाक कर रहा हूँ। बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, यही सही वक्त है। ऊपर से 3-4 लाख रुपए की टिकट जाया कर दी है। मेरे पास होते मैं अपनी बारात का जोड़ा ही खरीद लेती। अस्सलाम वालेकुम अरसल भाई, वो दुरेफिशा की तबीयत खराब हो गई है तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। पता नहीं, लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे ख्याल से सिर्फ कोई मामूली ब्लड प्रेशर का मसला होगा। वो असल में आपसे बात करने से घबरा रही है कि कहीं फ्लाइट मिस करने पे ना आप उससे नाराज ना हो जाएं। थैंक यू, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं। आई कीप यू पोस्टेड। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे थे अरसल? मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बताओ भी, अरसल क्या कह रहा था? कुछ नहीं कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ, उसका ख्याल रखना और मुझे अपडेट करती रहना बस। अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? लंबे लंबे सांस लो। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही है। हंसी? हंसू मैं इन बातों पे? नहीं आ रही है मुझे हंसी। तो रो लो। तुम क्यों परेशान हो अब? पक्का अरसल भाई ने कुछ किया होगा। तुमसे एक शौहर नहीं संभाला जा रहा। तुमने संभाल लिया था? अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो, मेरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। अरसल की सुबह से इतनी कॉल्स आ चुकी हैं। कभी कह रहे हैं कि वीडियो कॉल्स पे बात करूं, कभी कह रहे हैं कि डॉक्टर से मेरी बात करवाओ। मैं क्या करूं? झूठ बोल बोल कर मेरा हलक खुश्क हो गया है। ये टेंशन क्यों लेती हो यार? देखो, डॉक्टर ने तुम्हें नींद की गोली देकर सुला दिया और फोन तुम्हारा डेड हो गया।
मुझे कॉल आएगी तो मैं संभाल लूंगी ना। अब प्लीज अंदर जाके सो जाओ। अम्मी को भी मेरी नींद की गोली देकर सुला दी है। क्या? वैसे अगर तुम्हारे जैसी बहन हो ना, किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं है। अभी जब 2 हफ्ते में माँ बनने का ऐलान करोगी ना, तो यही बहन अच्छी लगने लगेगी, समझी? तो फिशा तुम्हारा बच्चा है, अब तुम इसकी माँ हो। सबसे मुश्किल मरहला माँ बन के बच्चा संभालने का था, और वो तुम बहुत अच्छे से कर रही हो। सोचो अगर तुम्हें अरसद औलाद ना होने पर छोड़ देता तो औरत को अपना घर बचाने के लिए कभी कभी खुद खर्च होना पड़ता है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। किस खुशी में? मुझे जिम ज्वाइन करना है, सैलून जाना है इस खुशी में। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। क्या मतलब? मेरी शादी हो रही है, मुझे वापस उसी स्टेट में आना है जिसमें मैं इस मनहूस बच्चे से पहले थी। खबरदार, बच्चे को मनहूस मत कहना। ना उसका बाप उसे इस दुनिया में लाना चाहता था, ना माँ। तो मनहूस ना कहो तो क्या फूलों के हार चढ़ाऊं उसको? तुमसे तो ना बहस करना बेकार है, जाओ यहाँ से। मेरे पास ऐसा कोई दरख्त नहीं है जिसपे नोट लगते हो। तो बच्चे कौन सा दरख्त पे उगते हैं? दुरेफिशा को बोले मुझे उसके पैसे दे। लो जी, आ गई। पैसे चाहिए तुम्हें? मिल जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। कब तक ब्लैकमेल होती रहूंगी मैं क्या करूं? अब ये जाने और नबील जाने, मेरे बस में तो कुछ नहीं है। आप आ गए? क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? आखिर मेरी मोहब्बत में कहां कमी रहेगी? बोलो, जवाब दो। कितना भरोसा था मुझे तुम पर, तुमने उस भरोसे को ठेस पहुंचाई है। आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा। मेरा मान तोड़ दिया तुमने। दुरुस्त कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक नहीं, यहाँ से नहीं। अल्लाह का वास्ता ऐसा कुछ मत कहिएगा। नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दर्द है उदासियां, टूटे फूटे ख्वाब है, आरज़ी मोहब्बतों की दर्द बेहिसाब है। आरज़ू थी पूरे दिल से तेरे ही रहे, मगर हो गई वफा के साथ आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। हाय रे बेवफायां, आधी बेवफायां। अब मैं 1 महीने में बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी, शायद पहले से भी ज्यादा हंसी।
अब मुझे नबील से मिलने में कोई फिक्र नहीं है। रूहान सो गया? ये तो मुझे तंग ही नहीं करता अम्मी, लगता ही नहीं है। दुर्रे शहवार का बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा है, किसी और का नहीं। देखा नहीं, उसकी आदतें भी तुम पर गई हैं, किसी को तंग नहीं करता। अच्छा ये बताओ, अरसल की कॉल आई थी, तुमने उसे क्या बताया? अरसल तो दिन रात सुबह शाम फोन करते हैं अम्मी। झूठ बोल बोल के थक गई हूं मैं, तो ऐसा लगने लगा है कि अपने शौहर से इतना बड़ा झूठ बोलने पर बिना हिसाब किताब ही अल्लाह मुझे जहन्नुम में भेज देगा। नहीं, अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन बंदा माफ नहीं करता। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मेरे होते हुए ना मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगी। आप दुर्रे शहवार की शादी कर दें जल्द से जल्द। हाँ, हम अगले हफ्ते ना अरसल को फोन करके कह देंगे कि इमरजेंसी में डिलीवरी हो गई, और फिर बच्चे का सुनकर तुम्हारे ससुर भी जल्दी से आ जाएंगे। मैं और दुल्हे शवार अपने घर वापस चले जाएंगे। तुमने कुछ खाना है? मैं जरा किचन में जाती हूँ। हेलो शेवार, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अलीना बता रही थी कि तुम प्रेग्नेंट थी। वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। असद ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया था, वो एक जानवर है। तुम्हारे साथ उसने जो मर्जी किया, मैं उसकी बीवी थी, और आइंदा उस जानवर की कोई भी बात मुझसे ना। भाई ये प्रेग्नेंट थी? असद का बच्चा पैदा हुआ? आसफा, आसफा उठो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आसफा, आसफा, आसफा उठ जाओ, डॉक्टर पे जाना है। आसफा, आसफा, आसफा उठो, आसफा उठो, आंखें खोलो, आसफा आंखें खोलो प्लीज। परेशान क्यों हो रहे हैं? मजाक कर रही थी। रे, तुम मेरी जान निकाल दी। एक लम्हे में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। बेफिक्र रहे, इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं भी तुम्हें इतनी जल्दी कुछ होने नहीं दूंगा। इतना प्यार मेरे लिए है या अपनी औलाद के लिए? तुम दोनों के लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है।
मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा ही ऐसे ही प्यार करें। करूंगा ऑलवेज। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और इस तरह मजाक कभी नहीं करना है, ठीक है ना? बहुत डर गया था। हमने को डाउनस्टेयर्स, जल्दी से आ जाओ। दूरे फिजा, तुम्हारे चचा और चची आ गए। इस वक्त वो यहाँ कहाँ से आ गए? मुझे क्या पता, कल उनका फोन आया था, तुम्हारी तबीयत पूछे थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। कहने लगे हम मिलने के लिए आएंगे। उल्टा मैंने कह दिया कि नहीं, हम मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब अचानक से क्यों आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? तुम कुछ नहीं, तुम इसको लेके इधर ही रखना, बस इसकी आवाज ना आए। दरवाजा बंद कर जाती हूँ, मैं जाके उनको संभालती हूँ। हम तो दूरे फिशा की तबीयत पूछने आए थे, और कल तो मजहर की अरसल से बात भी हुई थी। वो बड़ा परेशान था। हाँ, उसकी तो ख्वाहिश है कि डिलीवरी अमेरिका में हो, ताकि मुस्तकबिल में शिफ्ट होने में उसको आसानी हो। लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी भतीजी की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बस जो अल्लाह की मर्जी। वैसे अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अभी भी डॉक्टर के पास गई हुई है। कब तक वापस आ जाएगी? तो पता है डॉक्टर के पास देर सवेर तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। शादी से पहले तो वैसे लड़कियां खूब डाइटिंग करती हैं, लेकिन तुम्हारी सेहत तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती जा रही है। लेकिन एक लिहाज से अच्छा भी है, सेहतमंद लड़कियां ही सेहतमंद बच्चे पैदा करती हैं। क्या हो गया, बेटी पहले बहू बन के घर तो आ जाए, तुम्हें अभी से पोते पोतियों की फिक्र लगी? अरे क्यों फिक्र नहीं लगेगी? आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है, पोता पोती की ख्वाहिश होना तो नेचुरल है। वैसे माशाल्लाह आजकल दुरे शवार बहुत अच्छी कुकिंग कर रही है। बेटा चचा चाची के लिए कबाब फ्राई करके लाओ जो तुमने बनाया, और साथ चाय भी लेकर आओ। जी। भाभी, बस अब आप लोग भी घर वापस आए। आप लोगों के बिना घर खाली खाली लगता है। बाकी रही बात दुरे फिशां के हॉस्पिटल की ड्यूटी वाली, तो वो मैं देख लूंगा। हाँ भाई, इनका दिल तो हर वक्त भतीजियों में ही अटका रहता है। अभी अरशद के वालिद के वापस आ रहे हैं दुबई से। मेरा ख्याल में कुछ दिनों में आ जाएंगे, फोन करेंगे आने से पहले। अब इनके लिए कबाब भी फ्राई करो, मेरे से फालतू बैठी नहीं। वैसे फालतू तो तुम्हारी जिंदगी भी नहीं है, फिर क्यों इसे अपनी मर्जी के खिलाफ जाया कर रही हो? लगता है आपकी ताका झांकी की आदत अभी तक नहीं गई। अब तुम जैसी लड़की को ब्याहने जा रही हूं तो आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी ना। वैसे अभी भी वक्त है, क्यों नबील से शादी के पीछे पड़ी हुई हो? इनकार कर दो। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हें नबील से कोई प्यार व्यार नहीं है। तो वो तो करता है ना, वो भी बेतहाशा। तो फिर मैं क्यों ना करूं? मैं तुम्हें उस घर में बसने नहीं दूंगी। तो मैं कौन सा वहां पे आपका घर बसाने या आपके लिए बच्चे पैदा करने आ रही हूँ? और वैसे भी कुछ माह बाद मैं और नबील तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे खड़ी रहेंगी तो ऐसे ही फोन खोलता रहेगा। दादी, हम
नाश्ते के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। हैं? तुम तो कहते थे ये औरतों के करने के काम है। ठीक है, फिर आप खुद ले जाएं। नहीं नहीं भाई, तुम खुद लेकर जाओ और अपने सामने बहुत अच्छी तरह चेकअप करवाना। ये तो अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखती ठीक से। दादी इतना ख्याल तो रखती हूँ मैं अपना। इससे भी ज्यादा खाना। मुझे बहुत सेहतमंद बेटा चाहिए। जान तो तुमने भी काफी बनाई हुई है, इसको किसी काम में लगाओ, कोई काम धंधा देखो। दादी कुछ तो इंतजार कर लें, ये शिकायत भी नहीं रहेगी आपकी। हमारे दादा अक्सर मुझे एक शेर सुनाते थे। कौन सा शेर दादी? वो कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, दुनिया में ही जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। वाह दादी, दादा तो बड़े फलसफी थे। बस देख लो। मुझे भूख लगी, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कमरे में दूरे फिशा है ना? अरे नहीं तो, ये हमारी मुलाजमा है, इसको भी ताका झांकी के आते थे। अच्छा, खुदा हाफिज। चले यार। दादी आप भी हमारे साथ चलती ना, 1-2 दिन शहर में रुकते, आबोहवा तब्दील हो जाती। नहीं, मुझे उसकी फिलहाल जरूरत नहीं महसूस हो। तुम लोग जाओ और एक काम करना, बेबी की कुछ शॉपिंग कर लेना। आज अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा मुझे बेटा होगा या बेटी। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा आप जल्दी जाओ, देर हो रही है। मैं जा रही हूँ। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखना। ओके। चले। क्यों झांक के देख रही थी? क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है चची कितनी ऐबी औरत है। अब बस भी करो, उसके पीछे पड़ जाओगी तुम। क्या पीछे ना पड़ूं? जब वो खुद मुंह उठा के घर आ जाएंगी और फिर कुरेद कुरेद कर पूछेंगी कि ऊपर कौन खड़ा हुआ था खिड़की में, तब क्या बोलेंगी? वैसे भी हम 8-10 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अरसल के बाबा आने वाले हैं और उनके आने से पहले सारे मामला ठीक होने चाहिए। तुम्हारे चिल्ला के बात करने से मामला हल नहीं हो जाएगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है। उल्टा सीधा जो सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाराज ना हूं तो क्या हूं? वो जो किचन में मेरे सामने बकवास करके गई है ना, उसके बाद तो खून ही खोलेगा। अच्छा बस अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दूरे शवार, तुम जहनी तौर पे अपने आप को शादी के लिए तैयार कर लो। अब तुम तो ना परेशान हो जाएगा सब ठीक। और प्लीज, ये जो सब खाना खाते हैं ना, मुझसे नहीं खाया जाता। मेरे लिए स्टीम्ड फिश और वेजिटेबल्स बनवा दें। और कोई हुक्म? मलका आलिया। ए लड़की, इधर आओ। तुम
यहाँ क्या कर रही हो? छोटे साहब ने बुलाया था। और तुम भागी चली आई हैं? उन्होंने कहा बेगम साहबा को तुम्हारी जरूरत है, उनका बच्चा होने वाला है ना जी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ किसको किसकी जरूरत है। हवेली के इर्द गिर्द घर के अंदर अगर तुम दोबारा नजर आई मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। किस किस की टांगे तोड़ेंगी? मैं ना सही तो कोई दूसरी होगी, लेकिन होगी जरूर। जाओ यहाँ से।